Good morning, students. In a previous video, we are about the chapter 4 heat. In a reading skill, we are completed. Now we are doing exercise chapter 4 question and answer. First question first. State similarity and difference between द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर. देखो हमें क्या बताना है, स्टेट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. हमें सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बताना है किसके बीच में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में. तो हम फर्स्टली हम क्या बताएंगे, सिमिलैरिटीज़. यस, क्योंकि हमें दोनों के बीच में बताना है कि सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं थर्मोमीटर के बीच में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में. फर्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द थर्मोमीटर इज़ सेम. देखो जो प्रिंसिपल होते हैं, मतलब दोनों का प्रोसेसिंग, काम करने की जो प्रोसेसिंग होती है वो सेम होती है. बोथ आर, सेकेंड ऑप्शन, बोथ आर यूज टू मेज़र टेम्परेचर. देखो दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है, दोनों का वर्किंग प्रोसेस सेम होता है, पर दोनों का काम क्या होता है, दोनों की यूज़ किस में होता है, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है. लेबोरेटरी थर्मामीटर भी यही काम करता है, क्लिनिकल थर्मामीटर भी यही काम करता है. मरकरी इज़ यूज इन अ बोथ थर्मामीटर टू मेज़र टेम्परेचर. देखो मरकरी यूज होता है बोथ थर्मामीटर में टू मेज़र टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, है ना. सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं हमको. बोथ हैव अ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग. दोनों में क्या होता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग होती है. दोनों में क्या, क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी सेल्सियस मार्किंग होती है एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में भी मार्किंग होती है. क्लियर. नाउ अब हम बताएंगे डिफरेंसेस क्या होते हैं. सो डिफरेंसेस, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज टू मेज़र टेम्परेचर. देखो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो किस में यूज़ होता है, मेज़र होता है थर्मोमीटर में, टेम्परेचर में यूज़ करने में. ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्ट इन अ फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज. देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्ट. जो डिफरेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका यूज़ करने में किसका यूज़ होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का. ऑब्जेक्ट इन अ फैक्ट्रीज में हम जो यूज़ करते हैं वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. एंड जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का एंड लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं. whereas clinical thermometer is used to measure the temperature of human beings only. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको यूज़ किस में करते हैं, ह्यूमन बींग्स में ओनली करते हैं. ठीक है, दैट्स अ फर्स्ट डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस इज अ generally laboratory thermometer has temperature range from -10 डिग्री to 110 डिग्री सेल्सियस. देखो जनरली जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो क्या होता है कि जिसका पहले वो माइनस, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग से स्टार्ट होता है एंड देन वो अपर साइड तक जाता है. वेयर एज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है कंपेयर बाय ऑफ दिस वन, क्योंकि वो हैज़ अ टेम्परेचर रेंज, उसकी टेम्परेचर रेंज क्या होती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक. एंड third difference is using laboratory thermometer does not have any construction, whereas this clinical thermometer हैज़ द स्मॉल कंस्ट्रक्शन नियर द मरकरी बल्ब. देखो दोनों में क्या होता है, दोनों जो थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है और क्लिनिकली थर्मोमीटर होता है, इन दोनों का ये होता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें हम जब भी हम टेम्परेचर नोट करते हैं, नोट करने का, जैसे हमने टेम्परेचर ले लिया, हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर लिया, हमने इसको टेम्परेचर नोट करने के लिए अपनी जीभ में रखा, मतलब मुँह में रखा, जीभ के नीचे रखने के बाद हम उसका टेम्परेचर देख सकते हैं. जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको हमें, जब हम उसको काम कर रहे हैं तो हमें वो बिल्कुल सीधा रखना होता है ऐसे, और सीधा रखने के बाद उसका टेम्परेचर हम तभी तक देख सकते हैं जब हम उसकी रीडिंग नोट कर रहे हैं. यदि हम उसको आउटसाइड या हम उसको ऐसे कर देते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाता है जैसे उसकी पोजीशन वो पहले थी. लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ बी केप्ट अपराइट वाइल टेकिंग रीडिंग, whereas a clinical थर्मोमीटर कैन बी टाइटल वाइल एज टेकिंग रीडिंग. देखो सेम एज अ प्रोसेस, जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग नोट कर रहे हैं तो हम उसको हम कैसे रखेंगे, जब हम उसकी
रीडिंग नोट कर रहे हैं या हम उससे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम उसको कोई बर्नर है, हम उसमें वाटर लिया, वाटर लेने के बाद हम उसमें थर्मामीटर रखने के बाद हम उसकी रीडिंग नोट तभी तक कर सकते हैं जब हम उसमें वो पानी हॉट है जैसा हमें करना है, और हम उसको बिल्कुल सीधा रख के उसकी रीडिंग नोट करेंगे उसके अंदर। यदि हम उसको पोजीशन उसकी चेंज कर देते हैं, यदि ऐसे पोजीशन कर देते हैं, यदि पोजीशन उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, देन पोजीशन चेंज करने के जब हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो पोजीशन चेंज करने के बाद हम क्या देखेंगे कि पोजीशन चेंज कर देते हैं। पोजीशन चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि जो उसका टेम्परेचर की रीडिंग है वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाती है, मतलब वो अपनी पोजीशन पे दोबारा पहुंच जाती है। मतलब लेबोरेटरी रीडिंग में उसमें मरकरी बल्ब, जो ये मरकरी बल्ब यूज है थर्ड ऑप्शन में, ये नहीं होता। जबकि क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसमें एक मरकरी बल्ब लगा होता है जो मरकरी के साथ वो क्या करता है, हमारी रीडिंग को नीचे नहीं आने देता, मतलब हमारी जो रीडिंग हुई है उसको डाउनवर्ड नहीं होने देता। क्वेश्चन सेकंड, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। देखो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से हीट पास हो रही है, स्टील एंड कॉपर, एंड इंसुलेटर्स में हीट पास नहीं हो रही है, वुड एंड प्लास्टिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स ब्लैंक। देखो द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस मतलब उसकी गर्मी को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। किससे करेंगे, बट इट्स टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ ब्लैंक थर्मामीटर। देखो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है उसको हम कैसे नहीं, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है वो हम कैसे क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं करेंगे ना, उसको तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर कर रहे हैं, तो हम लेबोरेटरी में भी तो हम ऐसे ही वर्क करते हैं ना। तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें हम नहीं करेंगे यूज़। किससे करेंगे हम, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन अ डिग्री, तो टेम्परेचर कितनी डिग्री में करते हैं, सेल्सियस में। ब्लैंक, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक। देखो जो कौन सा मीडियम होता है ट्रांसफ़र ऑफ के जो प्रोसेस को, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ हीट को प्रोसेस को करने में, तो कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता, रेडिएशन। रेडिएशन क्या काम करता है, सिर्फ जो अच्छा जिसको मीडियम को नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। उस नो मीडियम, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली भी अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसा कौन सा कंडक्शन कर सकता है, नो। कन्वेक्शन कर सकता है, नो। रेडिएशन कर सकता है, तो यस, रेडिएशन विदाउट मीडियम के भी अपनी हीट ट्रांसफ़र कर सकता है। सो ई पार्ट इज ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। जो कोल्ड स्टील स्पून है उसको हमने किस में डिप किया है, डिप इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। देखो एक कोल्ड स्टील स्पून लिया, एक स्टील की स्पून है और ठंडी है, उसको हमने डिप किया कप ऑफ हॉट मिल्क, गरम दूध में। ठंडी स्पून को हमने गरम दूध में किया, वो क्या करेगी, जो ठंडी है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगी, और ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करेगी, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब अदर एंड तक क्या सी हो जाएगी, बाय किसके थ्रू आएगी, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि देखो जब ठंडी है, ठंडी चीज़ को हम गर्म चीज़ के साथ टच करेंगे तो ज़्यादा नहीं तो वो अपना टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा ना, डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। यस, तो सो cloth of dark color observe heat better than a cloth of light colors। देखो cloths of dark color absorb heat better than cloth of a light color। जो एक क्लॉथ है, कपड़े को हम डार्क कलर का क्यों लेते हैं, अब जो हमारी हीट को अच्छे से, क्लॉथ ऑफ अ ब्लैंक कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर, बिकॉज जो हमारे डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट होती है, मतलब हमारी बॉडी कपड़ों में क्या करते हैं, हवा पास कर लेते हैं, अपनी जो उस कपड़ों के अंदर हवा इतनी मतलब हवा रखते हैं, एंड जब हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है। तो इसलिए हम सर्दियों में ज़्यादा प्रेफराइज़ करते हैं विंटर में डार्क कलर क्लॉथ कपड़े पहनने का, एंड समर में
लाइट कलर के कपड़े पहनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ था, मैच द फॉलोइंग, लैंड ब्रीज ब्लो। देखो लैंड ब्रीज कब ब्लो करता है, देखो लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग अ नाइट। जो लैंड ब्रीज होता है वो कब वो करता है, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज होता है जो कब मतलब उसको हीटिंग कब मिलती है, या वो अपना कंडक्शन, अपनी हीटिंग कब, अपनी चेंजमेंट करता है, अपनी हीट को कैसे कन्वर्ट करता है, तो कब करता है, लैंड ब्रिज होता है। तो जैसे उसमें सुबह और डे हुआ, तो डे में क्या हुआ, उसके ऊपर सन की रेजेस आई, तो वो क्या होगा, वार्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगा सारा एरिया, देन वो चेंज होगा बाय कंडक्शन। यस, बाय कंडक्शन इन नाइट टाइम में चेंज हो जाएगा, तो ब्लॉज होगा वो ड्यूरिंग इन अ नाइट में। ऐसी सेम एज अ सी ब्रीज ब्लॉ ड्यूरिंग, सी ब्रीज है, अब सी ब्रीज क्या है, वो ठंडा है, सी ब्रीज ठंडा है, तो उसमें उसको हमने चेंज, मतलब सी ब्रीज ब्लॉज ड्यूरिंग, उसको चेंज करना है। अब दिन में सन है तो क्या होगा, उसकी अपर साइड वार्म होगी, बट उसका जो प्रोसेसिंग क्या होगी, जो उसकी वो कैसा रहता है, कोल्ड रहता है, लेकिन उसकी जो कन्वेक्शन ऑफ चेंजमेंट होगी वो कब होगी, वो डे में होगी, बिकॉज उसको नाइट में क्या होगा, नाइट में तो वो अपनी कोल्डनेस पे आ जाएगा ना, वो अपने बिल्कुल वहाँ का पानी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो डेज इन अ डे टाइम में वो पानी क्या करेगा, वो जो नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा, तो उसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा, बाय मतलब उसमें हीटिंग का एब्जॉर्प्शन होगा, हीटिंग का चेंजमेंट होगा, ट्रांसफ़र होगा, कोल्ड टू हॉट एंड हॉट टू कोल्ड। क्लियर। डार्क कलर क्लोथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, देखो डार्क कलर के क्लोथ कब पहने जाते हैं, प्रेफर करते हैं विंटर्स में, तो यहाँ पे विंटर। लाइट कलर